कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सीपीईसी के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का हमने पढ़ा था, उसी का ही एक एक्सटेंशन है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इशू क्या है, हम क्यों गुस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से? क्योंकि हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है, राइट? ठीक है। सो अभी मीटिंग भी चल रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कल ही के लेक्चर में आई थिंक वी हैव डिस्कस अबाउट एससीओ, है ना? सो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसकी एक वर्चुअल मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान रेफरेंस किया गया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिसेंटली इसी चीज के बारे में कहा कि ये तो रिपीट हो गया आई थिंक टॉपिक, ये कल ही पढ़ा था ना अपन ने शायद इस टॉपिक को, कल या परसों डिस्कस किया था सीपीईसी के टॉपिक को। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने यही चीज कही कि मोर ट्रेड थ्रू ईरान छावर पोर्ट। तो हमने कल ग्वादर पोर्ट और छावर पोर्ट के बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन किया। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो इस पर भी जो है वो इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रही है, बट हालांकि अभी इस पर प्रोग्रेस जो है वो काफी स्लो जो है वो चल रही है। सो इंडिया जो है वो इसका पार्ट है एंड दे आर एमिंग टू इंप्रूव द बायलैटरल ट्रेड विद सेंट्रल एशियन कंट्री। और हमें सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। हम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है बनेंगे, और एक्सपोर्टिंग कंट्री बनने के लिए वी वांट अ मार्केट, और मार्केट के लिए हमें एक सप्लाई रूट जो है वो चाहिए। और वो अगर उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होगा तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेल अवर प्रोडक्ट्स इन एशिया, अफ्रीका और दूसरी रीजन्स पर। एनीवेज, चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो क्या है, तो 2015 में लॉन्च किया गया था। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जो फेमस है, मल्टी बिलियन डॉलर्स का ये इनिशिएटिव, उसी का ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? पेट प्रोजेक्ट ही है चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का। एम यही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया भर में करना है, डंका बजाना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट या प्रोजेक्ट्स के थ्रू। सो 3000 किलोमीटर का लंबा है ये, राइट? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अंदर हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस इंक्लूडेड है। इसका मेन एम यही है कि लिंक करना ग्वादर को किसके साथ? चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जिंगजियांग के साथ। ये वही वाला क्षेत्र है जहां पर उइगुर मुस्लिम्स का इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है? और फाइनेंस कैसे कर रही है? लोन के थ्रू, और लोन के थ्रू सामने वाली कंट्री को दबा देंगे अपने कर्जों तले, कर्ज पैरों तले ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वो दबा देंगे, और उसके बाद फिर चाइना जो है वो अपनी मनमानी करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? तो एग्रीमेंट का मेन एम यही है कि बूस्ट करना चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, और ट्रांसफर करना चाइनीज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को। कुछ नहीं, मार्केट अपना क्रिएट कर रहा है, स्पाई करेगा, ये स्पाइंग करेगा, और अपने, क्योंकि ये जो है एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री, और दूसरी बात, ये जो कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा मात्रा में, मैन्युफैक्चरर है, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करेगी, हर जगह प्रोडक्ट को सेल आउट करेगी, इसको पैसा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी जीडीपी एनहांस होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, इसको फायदा होगा, ठीक है? ये फ्रेमवर्क जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करेगा, इकोनॉमिक जोन्स के डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, राइट? इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर प्रोजेक्ट, सब कुछ करेगा ये। अब अपना खुद का रोड बनाएगा तो अपनी खुद की सिक्योरिटी रखेगा, और खुद की सिक्योरिटी रखना मतलब कि थ्रेट फॉर एवरी कंट्री, स्पेशली अस। ये कॉरिडोर लिंक कर रहा है जिंगजियांग को ग्वादर के साथ, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और ये जो होकर जा रहा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू होकर जा रहा है। चाइना यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रही है, ठीक है? ठीक है। चैलेंजेस जो है वो क्या है? तो डिले इन एग्जीक्यूशन, राइट? जितना डिले उतना ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान का फेलियर, ये चीज पढ़ना जरूरी है कि चाइनीज अथॉरिटीज जो है दे वर इरिटेटेड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फेलियर टू ऑनर इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अभी बीच में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है बगावत कर दी थी, राइट? फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो चाइना जो है इज ऑल्सो कंसर्न ओवर द एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस बाय पाकिस्तान। वही चीज जो आपने अभी बोली, आई गया, राइट? And prompting it to step in periodically to bail it out with induction of foreign exchange loans. Pakistan was a critic of CPEC earlier for its secrecy and uneven investment. डोमेस्टिक, हाँ, क्रिटिसाइज कर रही थी, हाँ। हाँ, सो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर ये गुजर रहा है, राइट? सो रिपोर्ट एक आई है यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब एड डेटा। तो इसका कहना है कि सब्सटेंशियल
chunk of Chinese development financing under CPEC consists of loans that are at or near commercial rates as opposed to grant. तो ये ग्रांट नहीं है, ये तो कमर्शियल रेट पे ही लोन दे रहा है, मतलब अपने फायदे के लिए ही पूरी चीज जो है वो कर रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट जो है वसूलेगा उनसे। फिर ट्रांसपेरेंसी की कमी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। 40% चाइनास की लैंडिंग जो पाकिस्तान के अंदर, इट डज नॉट अपीयर ऑन द गवर्नमेंट बुक्स, वो बैकएंड पे चलती है। वो तो उसकी वही वाली चीज है ना कि पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के हम पे चलाना, वही वाली इसकी पॉलिसी है, कई बार दिखाता नहीं। और चाइना के तो आंकड़े कभी बिलीव मत करना, कभी भी कोई चाइना बोले ना ये चाइना का आंकड़ा है, डोंट बिलीव ऑन दैट, वो हमेशा अपनी चीज जो है वो छुपाता है। प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल एंड ओनली 3 of total 15 projects announced have been completed so far। 15 प्रोजेक्ट में से 3 ही प्रोजेक्ट्स इसमें कंप्लीट जो है वो हो पाए। डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में आपको ऑलरेडी जो बता चुका हूं मैं पहले भी, राइट। और इंडिया के कंसर्न की बात करें, चिंता की बात करें, तो हमारी सॉवरेनिटी को ये वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, राइट। देखो यही वाली चीज आप बोल रहे थे ना कि इंडिया कौन से कानून को जो है वो लेकर आएगा, तो काफी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन आएंगे, बट अभी क्यों नहीं लेके आ रहे हम लोग? हाँ बन गया तब, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सीपीईसी के थ्रू चाइना प्लान कर रहा है कि वो 2 मेगा डैम बनाएगा इंडस के ऊपर, जिसका नाम है बुंजी डैम और भाषा डैम। और इसके कारण हम लोग को देखने को मिलेगा कि इंडस वाटर बेसिन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, दबाव पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो इंडियन ओशियन रीजन पर चाइना की एक्टिविटीज है वो बढ़ रही हैं और बढ़ ही चुकी हैं। ये सिक्योरिटी कंसर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया के ट्रेड और कनेक्टिविटी के ऊपर खतरा है, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, राइट, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ इंडियन टेंजिबल इंपोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू आता है। कहां पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? ये ईरान के पास। यहां पर अभी एक वो अटक नहीं गई थी शिप, बीच में ईरान ने भी बंद कर दिया था ये वाले रूट को, बोला था कि मैं जाने नहीं दूंगा किसी भी शिप को, उसने अपनी शिप टेढ़ी जो है वो खड़ी कर दी थी। याद है बहुत नाटक हुए थे, लोग वगैरह फंस गए थे, हम लोग की तरफ से भी जो है वो वेसल्स गए थे, हमारी इंडियन नेवी जो है वहां पर गई थी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। नहीं, स्वेज कैनाल वो एक अलग सीन है। ईरान ने ऐसे करके शिप अटका दी थी अपनी, तिरछी कर दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स का ड्रोन फोड़ दिया था इसने, ईरान ने, याद आया? तो उसने अटका दिया ऐसे टेढ़ा करके, बोलते कि अब कर लो जो करना है, अब लो ऑयल के प्राइसेस। बहुत सारी चीजें हुई थी। फिर हम लोग भी गए थे वहां पर सिचुएशन को हैंडल करने। एनीवेज, चाइना कैन इजीली क्रिएट इम्पीडमेंट्स टू इट्स एक्सेस टू मिडिल ईस्ट। हाँ ऑब्वियसली करेगा वो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि रुकावट डालेगा ना, हर एक चीज में रुकावट डालेगा कि हम जो है वो पहुंच ही ना सके मिडिल ईस्ट की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, राइट। क्योंकि अपनी रोड बनाएगा तो हमको थोड़ा एक्सेस देगा, ये हमको तभी एक्सेस देगा जब हम उसके लिए कुछ करें, राइट। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार थ्रेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। पाकिस्तान एंजॉय कर रही है एक एडवांटेज इन मोबिलाइजिंग ट्रूप्स एज वेल एज हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा तो जल्दी से जल्दी ये भी अपनी आर्मी, अपने वेपन्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो और तेजी से जो है वो डेवलप करेगा इस क्षेत्र में, ठीक है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिटर्न टू पाकिस्तान थ्रू सीपीईसी में एक्सपेंड इट्स एबिलिटी टू फंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। बट ये मुझे नहीं लगता कि ये होगा कि सेम टाइम पे कि उसको फाइनेंशियल रिटर्न मिलने वाला है, बल्कि पाकिस्तान की 12 बजा देगा चाइना। प्यार से काट रहा है उसको कि बकरा है वो, कि पहले खिलाएंगे उसके बाद फिर हलाल करेंगे। सो मेंटेन कम्युनिकेशन, करना क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, हाँ ये लिखने वाला पॉइंट है बस मेंस के अंदर, कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया को अपने कम्युनिकेशन जो है और कॉर्डियल रिलेशन जो है अपने नेबर्स के साथ जो है वो रखने चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही सब कुछ जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो इंडिया ने जो है बहुत अच्छा किया पार्टिसिपेट करने में, बट एक्चुअली इंडिया जो है वो बातचीत तो करती है बट टॉन्ट्स के साथ बातचीत करती है इंडिया। और कोई भी कंट्री वैसे डिप्लोमेट ऐसे ही जो है वो बिहेव करते हैं, जब भी वो बात करें तो अपने इंटरेस्ट के लिए टॉन्ट से बात करते हैं। डिप्लोमेटिक रहना बहुत जरूरी है। हम बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं उसको सामने जो है वो नहीं बताना है, राइट। तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, मत बताओ किसी को, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे कहाँ लगे हो यार, कितना टाइम लगता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। So it is well settled that India cannot compete with China in the matter of financing developmental projects like CPEC in other developing countries। देखो ये वाली चीज जो है ना, तो वो ऐसा बिल्कुल एज इट इज जो है वो मत लिखना। जो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिया ना कि हम जो है वो compete नहीं कर सकते चाइना के साथ, राइट, हम भी कर सकते हैं। भला आपको तो उस वे में लिखना है कि अगर हमने अपनी पॉलिसीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया और तरीके से, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये चीज लिख लेना कि हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है दूसरी कंट्रीज के साथ, राइट, जिससे कि हम भी जो है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के रूट पर जो है वो काम कर सके। जब चाइना इस तरीके के रूट पे काम कर रहा है तो व्हाई नॉट वी। सो इट इज नीड
of the time to collaborate with agencies like Japan International Cooperation Agency to offer soft loan to save them from falling into Chinese debt trap. अच्छा मतलब ये अच्छा मतलब इंडिया जो है वो जापान की मदद से जो है वो दूसरी कंट्रीज को सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा पाए जो छोटी कंट्री हैं जो नहीं कर पा रही हैं, और उसके थ्रू हम कोलैबोरेशन करके जो है वो अपना अपना खुद रूट जो है वो अपना खुद एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करें, जैसे चाइना जो है वो डेवलप कर रही है। तो सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही बहुत बड़ा। चाइना के बारे में आप जानते हो, स्पाई करेगा वो अपनी आर्मी जो है वो बिल्डअप करके। तो इंडिया को जो है वो बिल्ड करना चाहिए अलायंस, जैसे कि क्वाड है दूसरी कंट्रीज के साथ भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के पर्पस के लिए। तो बस इतनी सी चीज है जिसको ध्यान में रखना है।